अहोई माता की जय। हमारे हिंदू धर्म में अहोई का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं बहनें इस व्रत को बिना जल ग्रहण के करती हैं। यह व्रत संतान के प्रति होता है। इस व्रत में बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं और इस व्रत का पालन करती हैं और सभी माताएं इस व्रत का पूर्ण समापन करती हैं। इस व्रत में तारों की छाँव में इस व्रत का समापन होता है। आइए भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अहोई माता का व्रत कौन से दिन रखा जाएगा और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। मित्रों, व्रत करने की तिथि होगी 24 अक्टूबर को व्रत किया जाएगा। दिन गुरुवार पड़ रहा है। व्रत करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 1:18 से लेकर अगले दिन 25 अक्टूबर में 1:58 पर यह तिथि समाप्त होगी। प्रियजनों, इस व्रत को माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। अहोई माता की कृपा से संतान की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी अपनी संतान पर विपत्तियां, बाधाएं आती हैं, माता रानी उन्हें हर लेती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस व्रत को तारों की छाँव में पूजा अर्चना करके इस व्रत का समापन होता है। अहोई माता की कृपा से सभी कार्य संपन्न होते हैं। इस प्रकार से इस व्रत में सभी माताएं बहनें संतान के प्रति मंगल कामना करती हैं। इस दिन माता पार्वती का यह दिन माता को समर्पित होता है। इस दिन माता की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से, निष्ठा से और इनकी उपासना की जाती है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से सभी काम सिद्ध होते हैं। अहोई के दिन राधा कुंड में स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। वे सभी कार्तिक के माह में दीपावली से पहले अष्टमी के दिन अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं और अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान के लिए मिट्टी खोदने के लिए गई थी। वहीं पर स्याऊ माता ने अपनी मांद बना रखी थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से खुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई। तभी तुरंत ही स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर स्याऊ माता बहुत ही क्रोधित हो गई और वे बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई एक कोख बंधवा लो। तभी 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर ही मर जाता। एक दिन छोटी भाभी ने अपने घर पर एक ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, मैं क्या करूं, ऐसा क्या हुआ है। तभी उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है और यह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जी जाएगा। इस पर वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती और गाय माता की सेवा करती। तभी गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज़ उठकर कौन मेरी इतनी सेवा करता है, आज मैं उसे अवश्य ही देखूंगी। इस पर गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई करती है और उसकी खूब सेवा करती है। गौ माता बहू से बोली कि बहू क्या मांगती हो, इतनी सेवा क्यों करती हो। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध दी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा तुमने तो मुझे ठग लिया है। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में एक सांप वहाँ पर आता है। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहाँ पर आई। वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सब सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें उसके पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। इस पर स्याऊ माता को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। स्याऊ माता ने कहा, कहो क्या काम है।
तभी वे बातें करती करती स्याऊ माता ने बीच में ही कहा, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारे सिर की जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता अति प्रसन्न हो गई। तूने मेरे सिर में ठंडक कर दी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे और 7 बहुएं कहाँ से होंगी। स्याऊ माता बोली, मैं वचन देती हूँ। और स्याऊ माता ने वचन दिया कि मैं वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड बन जाऊं और ककड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सब सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने जो मुझे ठग लिया है। स्याऊ माता ने कहा कि मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करना। स्याऊ माता ने अपना वचन पूरा किया। इस पर साहूकार के बेटे की बहू अपने घर लौटकर आती है तो वह देखती है कि उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई और 7 उद्यापन किए और 7 ही कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी बना लो, धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी अपनी संतान को याद करके रोना धोना शुरू ना हो जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ, आज अभी तक क्यों ना रोई है। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है और खूब उद्यापन कर रही है। ये सब सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी दौरानी के घर पर आकर कहती हैं, अरे छोटी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई है। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली है, वैसे ही हम सब के परिवार की बहुओं की कोख खोलती रहना। इसी तरह से साहूकार के बेटे की बहू ने अपनी कोख खुलवा ली। स्याऊ माता ने अपना वचन पूरा किया। इसी तरह से साहूकार के बेटे की बहू ने अहोई माता का व्रत संपूर्ण किया। इस प्रकार से अहोई माता की कथा पूर्ण होती है।